हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कि इंडिया में प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। तो हम लोग जानते हैं कि इंडिया में प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है। तो आज हम लोग इसी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये होता कैसे है। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि किसी इमेजिनरी कंट्री में टोटल 5 एमएलए हैं और उसी कंट्री में मान लेते हैं कि एमपीज की संख्या 2 है। तो 5 एमएलए हो गए और 2 एमपीज हो गए। और सपोज करते हैं कि यहाँ पे एक एमएलए की वोट की जो वैल्यू है वो 100 है। तो एक एमएलए की वोट की वैल्यू मान लेते हैं 100 है और एक एमपी के वोट की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कि 200 है। ये जो वैल्यू देखकर आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये केवल एग्जाम्पल है। एक्चुअल में इसे मतलब वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है जिससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। और हम सपोज करते हैं कि प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए इस कंट्री में 4 कैंडिडेट हैं और वो कैंडिडेट हैं कैंडिडेट ए, कैंडिडेट आर, कैंडिडेट एस एंड कैंडिडेट एम। तो यहाँ पर होगा ये कि यहाँ पर जितने भी टोटल वोटर्स हैं, तो टोटल वोटर्स यहाँ पे 5 एमएलए प्लस 2 एमपी, 5 + 2 = 7 वोटर्स यहाँ पे टोटल हैं। तो यहाँ पे एक बैलेट पेपर तैयार किया जाएगा जिसपे कि सारे कैंडिडेट्स के नाम लिखे रहेंगे और ये बैलेट्स पेपर को सारे वोटर्स को दे दिया जाएगा। इन वोटर्स का काम ये रहेगा कि वोटर्स को अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इन कैंडिडेट की रैंकिंग लिखनी है। जैसे कि मान लीजिए किसी एक एमएलए ने आर को 1 रैंक पे रखा। इसका मतलब ये है कि जो एमएलए है वो चाहता है कि आर को फर्स्ट प्रायोरिटी में प्रेसिडेंट बनाया जाए और उस वोटर को अपने चारों ऑप्शन भरने हैं। मतलब कि उसको रैंक 1 भी बताना है, रैंक 2 भी बताना है, रैंक 3 भी बताना है और रैंक 4 भी बताना है। और लास्ट में ऐसे जब सारे वोटर्स अपने बैलेट पेपर को फिल कर देंगे तो उसके बाद हम लोग निकालते हैं कि जिन जिन कैंडिडेट को रैंक 1 पे रखा गया है, क्या इन सबको जितनी वोट मिली है, क्या वो जो है वोट क्या 50% + 1 है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर टोटल वोट कितने हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे पाँच एमएलए थे जिनका प्रत्येक का वोट 100 था और 2 एमपी थे जिनका पर वोट की वैल्यू 200 थी। तो हमें टोटल वोट की वैल्यू निकाला जाए तो आएगा 5 × 100 + 2 × 200 जो कि हो गया 900। तो अगर किसी कैंडिडेट को 900/2 + 1 वोट अगर मिल जाते हैं तो इलेक्टेड हो जाएगा और वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। मतलब कि किसी भी एक कैंडिडेट को अगर 450 प्लस या फिर कहा जाए 451 वोट्स अगर मिल जाते हैं तो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल वोटर्स के नंबर जो है वो है 5 + 2, 5 एमएलए और 2 एमपी, इसलिए टोटल 7 वोटर्स हैं यहाँ पे। मतलब कि जो बैलेट पेपर होगा वो भी 7 बैलेट पेपर होंगे और यहाँ पे ईच कैंडिडेट जो है ईच वोटर जो यहाँ पर है वो अपनी प्रेफरेंस यहाँ पे भरेगा, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 या फिर रैंक 4। तो मान लेते हैं कि एक एमएलए ने किसी पहले एमएलए को ये बैलेट पेपर मिला और उसने रैंकिंग ऐसे दे दी 1, 3, 2, 4। मतलब कि इस एमएलए ने रैंक 1 प्रायोरिटी पे ए को रखा, रैंक 2 प्रायोरिटी पे एस को रखा, रैंक 3 प्रायोरिटी पे आर को रखा और रैंक 4 प्रायोरिटी पे एम को रखा। तो ऐसे ही हम बाकी सारे एमएलए की मान लेते हैं कि सारे एमएलए और एमपी की मान लेते हैं कि प्रेफरेंशियल ऑर्डर क्या है। तो वोटिंग तो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हम लोग काउंटिंग के टाइम जितने भी कैंडिडेट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी के वोट्स मिले हैं हम उनकी वैल्यू निकालेंगे।
तो जैसे कि यहाँ पर हम सारे अपने कैंडिडेट लिख देते हैं ए आर एस एंड एम। तो ए को यहाँ पे एक मतलब एक एमएलए ने फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा है। तो एमएलए के एक वोट की वैल्यू कितनी थी? एमएलए के एक वोट की वैल्यू थी 100, तो ये 100 हो गया प्लस। अब हम लोग देखेंगे कि ए को कहाँ कहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा गया है और हम सारे फर्स्ट प्रायोरिटी के वोट्स के वैल्यू को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ए को देखते हैं, ए को यहाँ पे एमपी ने फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा है, तो एमपी के एक वोट की वैल्यू 200 थी, तो ए को 200 हो गया। अब हम देखते हैं आर को, तो आर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे यहाँ रखा गया और यहाँ रखा गया है, और दोनों ही जगह एमएलए ने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। तो हम लोग एमएलए की एक वोट की वैल्यू 100 है प्लस 100। अब हम लोग एस को देखेंगे, एस को यहाँ पे एक एमएलए ने फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा है और यहाँ किसी ने नहीं रखा, तो एमएलए के एक वोट की वैल्यू होती है 100। अब हम एम को देखेंगे, एम को यहाँ पे एक एमएलए ने फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा और एक एमपी ने फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा है, तो एम के टोटल वैल्यू ऑफ वोट हो गए 100, जो कि यहाँ से प्लस 200। तो लोग सब ऐड कर लेंगे, 300, 200, 100, 300। तो मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी एक कैंडिडेट को अगर वोट की वैल्यू जो है वो अगर मिल जाए 450 प्लस, तो वो कैंडिडेट बन जाएगा प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पे किसी की भी वोट की वैल्यू 450 प्लस नहीं हुई है, तो यहाँ पर अब अपना जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग है वो ख़त्म हो गया। और यहाँ पे जो लोवेस्ट जो वैल्यू मिली थी एस को हम लोग ये लोवेस्ट हो गया, और अब एस का लोवेस्ट हो गया, तो अब सेकेंड राउंड की काउंटिंग होगी, और इसमें जिसने भी एस को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा था उस एस के जो वैल्यू ऑफ वोट्स थे वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे जिस वोटर ने अपने उसमें सेकंड प्रायोरिटी पे जिस किसी को भी रखा था। तो मैं एग्जांपल सबको सिखाता हूँ। तो यहाँ पे एस को लोवेस्ट हो गया, तो हम लोग देखेंगे कि एस को किसने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा था। तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी को इसने रखा था, तो यहाँ पर हम बनाते हैं इसे। तो यहाँ पर एस को तो लोवेस्ट हो गया, तो एस को हम लोग हटा देंगे, लेकिन एस की वोट की वैल्यू जो 100 थी वो अब सेकंड प्रायोरिटी पे चली जाएगी, मतलब ए को मिल जाएगी 100। तब जो नए वैल्यू ऑफ वोट्स आ जाएंगे उसको हम लोग लिखेंगे। अब ए को तो प्लस 100 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग प्लस 100 हम लोग ने ऐड कर दिया, और बाकी सब तो सेम ही है। अब क्योंकि एस का जो लोवेस्ट है इसलिए एस आउट भी हो चुका है, तो हम लोग बस केवल कैंडिडेट बचे हैं ए, आर एंड एम। तो अभी भी हम लोग देखेंगे कि टोटल वैल्यू जो 450 प्लस जो आनी चाहिए किसी एक कैंडिडेट की अभी भी वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही है। तो इसलिए हम थर्ड राउंड ऑफ काउंटिंग में जाएंगे। ये था हम लोग का सेकेंड राउंड ऑफ काउंटिंग, और ये सारा था हम लोग का फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग। अब हम लोग आ गए थर्ड राउंड ऑफ काउंटिंग पे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब आर को यहाँ पे लोएस्ट वोट मिले थे, तब हम लोग चेक करेंगे कि आर को किस किस वोटर ने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा था। तो आर को एक इधर फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा था और आर को एक इधर फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा था। तो यहाँ पे आर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे यहाँ पे रखा गया था, तब यहाँ पे आर तो हम लोग का हट गया क्योंकि आर की जो लोवेस्ट है काउंटिंग वैल्यू, तो आर को हम लोग हटा देंगे। अब आर के जो 200 पॉइंट हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे एम को, क्योंकि जिस आदमी ने आर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा था उसकी सेकंड प्रायोरिटी एम थी। तो आर के सारे वो ट्रांसफ़र हो गए एम को, तो मतलब एम में हो जाएगा प्लस 200। और ऐसे अगर यहाँ पे देखें तो जिस आदमी ने आर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा था उसने सेकंड प्रायोरिटी पे रखा था एस को, तो आर के सारे वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे एस में। लेकिन
एस तो हम लोग पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं। देखिए एस हम लोग पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं क्योंकि एस यहाँ पे लोएस्ट आ गया था, तो एस भी कैंसिल हो गया। तो अब देखेंगे कि इस बंदे ने आर को फर्स्ट पे रखा, सेकंड पे एस को रखा, एस कैंसिल हो गया, लेकिन थर्ड पे ए को रखा था। तो हम लोग सारे वोट जो थे आर के वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएंगे ए पर। तो ए पर हम लोग का हो गया +200। तो हम लोग अब थर्ड राउंड ऑफ काउंटिंग में जरा वैल्यू निकाल लें। ए आर तो रिजेक्ट हो गया था, तो ए एंड एम। तो अब ए के वैल्यू हम चेक करते हैं। पहले थे 400, अब वैल्यू हो गया +200 और तो हो गया 600। और एम का देखते हैं, एम का पहले था 300 प्लस अब वैल्यू हो गया 200, तो ये हो गया 500। तो हम लोग देख सकते हैं, चलिए थोड़ी सी गलती होगी, मान लेते हैं कि जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट चाहिए थे, मान लीजिए था 500+, ठीक है, मान लीजिए 500+ था। ये सब चीज़ें तो अभी सही हैं, लेकिन अब देखिए यहाँ पे तो 500+ जो है केवल कैंडिडेट ए को मिला है। यहाँ पे कैंडिडेट ए को केवल 500+ वोट्स मिले हैं, तो इसलिए हमारा कैंडिडेट ए जो है वो एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएगा। और क्योंकि ये यहाँ पे इलेक्ट फाइनली हो ही गया, तो अब हम लोग दोबारा वोट की वैल्यू चेक नहीं करेंगे।